बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट, जियोग्राफी क्लास 6 इंग्लिश मीडियम ऑल पंजाब बोर्ड्स की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 रॉक्स, चट्टानें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लर्निंग आउटकम दी हुई है, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये चैप्टर पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे डिफाइन रॉक्स, वो चट्टानों की तारीफ़ कर सकें, एलिमेंट्स अनासर की एंड मिनरल्स और मादनियात की। ये चैप्टर पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो चट्टानें क्या होती हैं, एलिमेंट्स अनासर क्या होते हैं और मादनियात क्या होती हैं, उसकी तारीफ़ कर सकें। नेक्स्ट, डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ फार्मेशन, अपनी बनावट के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म की जो चट्टानें हैं उनको उनकी इकसाम को बयान कर सकें। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इग्नियस रॉक्स एंड देयर टाइप्स, आतशी चट्टानें क्या होती हैं और उनकी किस्में कौन सी होती हैं वो बयान कर सकेंगे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब सेडिमेंट्री रॉक्स एंड देयर टाइप्स, तयदार चट्टानें क्या होती हैं और उनकी किस्में कौन कौन सी होती हैं ये भी बयान कर सकेंगे। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैकेनिकली, केमिकली एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, फ़र्क कर सकेंगे उन चट्टानों के दरमियान जो मैकेनिकी अंदाज से बनी, कीमियावी अंदाज से बनी या फिर नामियाती तरीके से बनी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड देयर टाइप्स, तगैर पजीर चट्टानें, मुतगैर चट्टानें जिनको कहते हैं वो और उनकी इकसाम को बयान कर सकेंगे। लिस्ट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस रॉक ग्रुप्स, मुख्तलिफ जो चट्टानों के ग्रुप हैं उनकी खसूसियात, उनके खसाइस बयान कर सकेंगे। और आखिर में आइडेंटिफाई रॉक्स इन देयर लोकल एरियाज़, और अपने लोकल एरियाज़ में चट्टानों की पहचान कर सकेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। इफ़ वी हैव ए लुक ऑन आवर डेली लाइफ, अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर निगाह दौड़ाएँ, वी सी दैट वी यूज़ मैनी नेचुरल थिंग्स विच आर सॉलिड, तो हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कुदरती होती हैं और वो सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर साल्ट, लाइमस्टोन, स्लेट, चाक एंड मार्बल। नमक, लाइमस्टोन चूने का पत्थर, स्लेट, चाक और मार्बल। दीज आर रॉक्स फाउंड इन द अर्थ, ये वो चट्टानें हैं जो कि ज़मीन में पाई जाती हैं, ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। लिथोस्फीयर इज़ फॉर्म्ड बाय दीज एलिमेंट्स, मिनरल एंड रॉक्स, और ज़मीन की ऊपरी जो तह है, ज़मीन मुख्तलिफ तहों में बटी हुई है, ये पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। उसकी जो सबसे बाहर वाली तह है लिथोस्फीयर, इसको कहते हैं कशरे अर्ज़ कहते हैं। लिथोस्फीयर इज़ फाउंड बाय दीज एलिमेंट्स, मिनरल एंड रॉक्स, हमारे जो कशरे अर्ज़ है वो इन्हीं अनासर, मादनियात और चट्टानों से मिलके बनी है। एलिमेंट्स, एक एलिमेंट को कहते हैं उनसर, और एलिमेंट्स की जमा होती है उनसर की जमा अनासर। एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, एक जो अंसर होता है ये मादा की सादा किस्म की शक्ल होती है। मैटर जो होता है ये सॉलिड, गैस और लिक्विड की शक्ल में होता है और इसको मैटर कहते हैं। जो मैटर होता है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है उसको एलिमेंट कहते हैं। मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं, एलिमेंट को उनसर कहते हैं और उनसर की जमा अनासर होती है। ऑल दी थिंग्स फाउंड इन अर्थ आर मेड ऑफ एलिमेंट्स, दुनिया में पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी अनासर से मिलके बनी हैं। मिनरल्स, मादनियात, मिनरल्स आर वाइटल रिसोर्सेज फाउंड इन द अर्थ, मादनियात अहम ज़राए हैं जो कि ज़मीन में पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स यूज़ दीज रिसोर्सेज, इंसान इन ज़राए को इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ कोल, पेट्रोलियम, साल्ट, आयरन etc, यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, नमक, लोहा वगैरह। फॉर देयर बेनिफिट, अपने फ़ायदे के लिए, इंसान अपने फ़ायदे के लिए ये रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, ये ज़रा इस्तेमाल करते हैं जिनमें कोयला, पेट्रोलियम, नमक और लोहा शामिल है। दीज आर कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ये मुख्तलिफ गैर नामियाती अनासर से मिलकर बनते हैं, लाइक ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलुमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम etc। ये जो होते हैं, ये जो बताए कोल, पेट्रोलियम, साल्ट, आयरन वगैरह, ये मुख्तलिफ गैर नामियाती अनासर से मिलकर बनते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलुमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन लाजमी जुज़्व होता है, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या नामियाती मादे कहते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन लाजमी जुज़्व नहीं होता, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और एक और डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये है कि ये पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं, लेकिन पौधों और जानवरों के अलावा इनको लेबॉर्ट्री में भी बनाया जा सकता है।
रॉक्स चट्टाने, रॉक इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मिनरल्स, 2 या 2 से ज़्यादा मादनियात मिलके चट्टान बनाते हैं, पत्थर बनाते हैं। लिथोस्फीयर इज़ फाउंड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, हमारी कशरेयर्स, हमारा जो ज़मीन का ऊपरी हिस्सा है, यह मुख्तलिफ किस्म की चट्टानों से मिलके बना है। सम ऑफ विच आर सॉफ्ट लाइक शेल, इनमें से कुछ नरम है जैसे कि शेल, ये नरम चट्टानें होती हैं। एंड सम आर हार्ड लाइक डायमंड, और कुछ इतनी सख्त हैं जैसे कि डायमंड। इन सम रॉक्स क्रिस्टल्स आर फाउंड, कुछ चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं, कलमें पाई जाती हैं। एंड इन सम फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, और कुछ में जानवरों और पौधों की बाकियात पाई जाती हैं। हज़ारों साल पहले जानवर और पौधे ज़ेरे ज़मीन दब गए और ज़मीन के प्रेशर और हीट की वजह से वो चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर गए, उनको फॉसिल्स कहते हैं। सम रॉक्स एब्जॉर्ब वाटर एंड सम डू नॉट, कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो पानी को जज़ब कर लेती हैं, कुछ ऐसी हैं जो पानी को जज़ब नहीं करती। दीज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिपेंडेंट upon द वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स, और इन तमाम खसूसियात का जो ताल्लुक़ है, दारोमदार है, वो इस बात पर होता है कि वो चट्टानें किस तरीके से बनी हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला टॉपिक था, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रॉक्स के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।